8 जुलाई 1995 को एक मामला हुआ जो ये अजय सिंह जी चौटाला आपके पिताजी से यहाँ मिलने आए। उस दिन क्या वाकया हुआ था साहब? कुछ और बड़ी कार्रवाई करने का था। मेरा तात्पर्य अगर आप समझ गए हैं तो ठीक है, नहीं अदरवाइज मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि वो उनका एनकाउंटर करना चाहते थे। मौके के एमएलए थे आपके क्षेत्र के, तो बवाल ना हो जाता अगर ऐसा कुछ होता? ये आपकी जो हरकतें बाहर हंगामा कर रहे थे, नौर पुलिस आ जाती है, आप उसकी मौजूदगी में ले जाना। तो आधा घंटा बाद में नौर पुलिस आई भी और वो तो ले गए और बोली, ये कह के गए कि सर हम गिरफ्तार तो करके ले जाएंगे, ये तो बहुत सस्ते में छूट रहा है। आज के पॉडकास्ट के लिए हम पहुंचे हैं नोहर विधानसभा क्षेत्र के गांव फेफाना के अंदर। ये राजस्थान का ये फेफाना गांव वही है जिसका जिक्र पिछले दिनों रिटायर्ड आईपीएस आरएस यादव साहब ने किया था। उन्होंने दावा किया था कि मैंने फेफाना गांव के अंदर एक तूड़ी वाले कोठे से चौधरी अजय सिंह चौटाला को गिरफ्तार किया था। हालांकि वो कागजों में गिरफ्तारी सिरसा की बरनाला रोड पे दिखाई गई थी, लेकिन उस दिन यहाँ क्या माहौल बना था, किस माहौल में गिरफ्तारी हुई थी, उस बात के लिए हम पहुंचे हैं। डीएसपी साहब थे चौधरी हेतराम जी गोदारा। उनसे मिलने के लिए चौधरी अजय सिंह उनके घर पे आए थे। उसी घर में हम आज बैठे हैं। स्वर्गीय चौधरी हेतराम जी गोदारा जो रिटायर्ड डीएसपी थे, उनके घर पे आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी मौजूदगी में चौधरी अजय सिंह चौटाला की गिरफ्तारी इसी घर से हुई थी। उस दिन क्या माहौल बना था, उस सब को लेकर बात करेंगे। माननीय जिला और सेशन जज रिटायर्ड हुए हैं हरि कुमार जी गोदारा, उनके बड़े सुपुत्र, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले जानना चाहेंगे स्वर्गीय चौधरी हेतराम जी के बारे में। मेरे फादर पुलिस से डीवाईएसपी रिटायर्ड थे, 71 में वो रिटायर हुए। उसके बाद गांव में ही खेती बाड़ी करवाते देखते थे और वो कांस्टेबल से भर्ती होकर डीवाईएसपी रैंक तक पहुंचे। किस तरह का स्वभाव था उनका? कहते हैं बड़े दबंग आदमी थे वो। एज ए पुलिस ऑफिसर तो दबंग थे ही, बाकी तो आम तो वो है, हम तो उनसे डरते थे, बाकी लोगों के साथ तो उनका व्यवहार सामान्य से। लेकिन जज साहब, उनका एक विजन था, उन्होंने आपको पढ़ा लिखा के इस पोस्ट तक पहुंचाया। उन्होंने अपने छोटे बेटे को भी शिक्षक के रूप में देखा, मतलब उन पढ़ाई के प्रति उनका रुझान था। इतना ज़्यादा था कि मेरी सबसे बड़ी सिस्टर, उस टाइम कोई स्त्री शिक्षा का कोई सोचता ही नहीं था, उनको उन्होंने 10 साल तक गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में पढ़ाया। इस बीच में वो जब हॉस्टल में गई और वापस आई, तब तक बीच में आना जाना बिल्कुल नहीं था, ना मिलने जाने के, कोई 1-2 बार मिलने गए होंगे। वो उस टाइम की जो प्रभाकर करके डिग्री होती थी गुरुकुल कांगड़ी की, वो थी उनके पास। तो उसके बाद आपका जीवन काल कैसे रहा? पहली क्लास में मेरे बीकानेर में पढ़ा। उसके बाद में हमारे दादाजी गांव में रहते थे, तो उन्होंने हमें उनकी सेवा के लिए सारे परिवार को यहाँ शिफ्ट किया। और उसके बाद में उनकी डेथ के बाद में मैं 8th से बीकानेर चला गया। उसके बाद में मुझे हॉस्टल में रखा। तो वकालत के बाद सीधा जुडिशरी में आ गए? नहीं, मैंने वकालत शुरू ही नहीं की थी, मैंने सीधा ही। चौर साहब, आपसे पूछना चाहेंगे, 8 जुलाई 1995 को एक मामला हुआ, चौधरी अजय सिंह जी चौटाला आपके पिताजी से यहाँ मिलने आए। उस दिन क्या वाकया हुआ था सारा? देखिए, उस दिन मैंने भी उनका एसपी साहब का इंटरव्यू पढ़ा है। वो कई मामलों में बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। उस दिन अजय सिंह जी सिरसा से आए थे, पंजाब हेड होके आए थे, और यहाँ कोई उद्घाटन भी था सामुदायिक केंद्र का, उसके पहले वो यहाँ मिलने आए थे। उनके पीछे पीछे एकदम पुलिस की 15-20 गाड़ियाँ आई और गांव में उन्होंने माइक पे अनाउंस किया, कई वैसे जुबानी, कि बैंक के डकैत घुसी आए हैं, तो सारा गांव का हमारी पकड़ने में उनको मदद करे। तो उसके बाद में गांव वालों ने भी इधर उधर ढूंढना है, तो वो हमारे घर उतर गए। उनके साथ एक थे, वो आगे जाके हरियाणा में वेटनरी डॉक्टर थे, उनके घर मिलने चले गए। और उनके साथ दूसरा एक कस्बा था, वो आगे जाके अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ मिलने आगे चला गया। यहाँ का जब पता लगा कि साहब यहाँ एक आदमी उतरा है, तो पुलिस ने हमारे घर को चारों तरफ से घेर लिया। और जो वातावरण बनाया था
कि बैंक के डकैत हैं और हैं, उससे मुझे ये षड्यंत्र लगता था कि उनका प्रोग्राम उनको गिरफ्तारी के अलावा भी कुछ और बड़ी कार्रवाई करने का था। मेरा तात्पर्य अगर आप समझ गए हैं तो ठीक है, नहीं अदरवाइज मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि वो उनका एनकाउंटर करना चाहते थे। मौके के एमएलए थे आपके क्षेत्र के? हाँ। तो बवाल ना हो जाता अगर ऐसा कुछ होता तो? बवाल तो अगर मान लो होता, बवाल तो गिरफ्तारी से भी हुआ था, क्यों जैसे ही उनको गिरफ्तार किया तो गांव के लोग तो घर के बाहर इकट्ठे हो ही गए थे। तब उन्होंने मतलब ये देखा कि हमारे एमएलए को गिरफ्तार किया है, तो उन्होंने पुलिस की गाड़ियां घेर ली थी। फिर वो एसपी साहब और वो पुलिस की गाड़ियां रिट्रीट की। और क्योंकि वो यहाँ से गिरफ्तार किया था तो मेरे फादर ने भी उनको कहा कि देखिए एसपी साहब, मैं भी कानून का आदमी हूँ और अगर आपको गिरफ्तार करना है तो आप रुक जाइए, मैंने फ़ोन कर दिया नौर पुलिस थाने में। ये आपकी जो हरकतें बाहर हंगामा कर रहे थे तो मैंने नौर पुलिस आ जाती है, आप उसके मौजूदगी में ले जाना। तो आधा घंटा बाद में नौर पुलिस आई भी, पर वो तो ले गए और बोले ये कह के गए कि सर हम गिरफ्तार तो करके ले जाएंगे, ये तो बहुत सस्ते में छूट रहा है। गिरफ्तारी तो बहुत मामूली चीज़ है, हमारा सारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया या आपके घर आ गया इस कारण से। तो जैसा आप तो कानून के ज्ञाता है, हरियाणा पुलिस किसी भी स्टेट में जाती है, जैसे राजस्थान में आई, तो यहाँ नौर पुलिस को या फिफाना चौकी में उनको आमद डलवानी चाहिए थी? बिल्कुल डलवानी चाहिए थी, पर अगर वो हॉट परसूट में थे, किसी मुलजिम को पीछा कर रहे थे, तो वो कोई ऐसा ऐरा गैरा कोई अपराधी तो था नहीं, कोई गैंगस्टर था नहीं। और जब हमारे फादर ने कह दिया कि हमने नौर पुलिस को सूचना दे दी है तो उनको वेट करना चाहिए था। पर उन्होंने जो इस तरीके का माहौल जो गांव में बनाया कि सब बैंक के लुटेरे आ गए हैं और आ गए, तो गांव वाले भी उनके साथ कोई जो नहीं जानता होता, जैसे अजय सिंह जी को तो लोग जानते थे, बाकी दो लोगों को तो नहीं जानते थे। हाँ, कुछ भी हो उनके सकता साथ था। भी कोई दुर्घटना कर सकते थे गांव वाले। बिल्कुल। हैं भाई ये बैंक के डकैत हैं, तो वो दुर्घटना की जिम्मेदारी तो हरियाणा पुलिस की ही होती और अंतिम जिम्मेदारी जो उसको लीड कर रहा था उसकी होती। और फिर बाद में तो हमें पता चला, हमने भी उनके खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। तो यहाँ से लेके गए? हाँ, यहाँ से लेके गए, मेरे घर के अंदर घुसे हैं। हमारे मेन जो पहले ये बैठक नहीं थी, जब पहले शुरू मकान बना था, अंदर की जो ड्राइंग रूम था उसके शीशे तोड़े हैं, शीशे तोड़ के अंदर घुसे हैं। अच्छा, यहाँ तोड़फोड़ भी की हरियाणा पुलिस ने? बिल्कुल थी। वो बाद में डीआईजी बीकानेर आए थे यहाँ, उनको दिखाया भी था। तो डीआईजी साहब कौन थे और क्या? हरीश मीणा थे, जो आज की तारीख में टोंक से एमपी है कांग्रेस के। उस टाइम डीआईजी रेंज बीकानेर थे। मेरी बीकानेर में पोस्टिंग थी उस टाइम, सीजीएम। और आरएस यादव का ये कहना तो बिल्कुल ही झूठ है कि अजय सिंह 1.5 महीने तक जेल में पड़ा रहा, जबकि उसकी तो सेम डे ही जमानत हो गई थी। अगले दिन तो वो गांव में आए खुद, और गांव वालों ने मतलब बाकायदा उनका स्वागत किया। और ये हरीश मीणा जब यहाँ आए थे इंक्वायरी करने, तो गांव के सैकड़ों आदमियों ने सब ने कहा कि साहब ये तो बिल्कुल झूठ है, और इन्होंने इस तरीके से अफरा तफरी फैलाई। तो हरीश मीणा जी ने फिर आगे कोई कार्रवाई की? हरीश मीणा जी ने जो आगे कार्रवाई की, वो 197 की सैंक्शन के चक्कर में स्टेट गवर्नमेंट उस टाइम भैरव सिंह जी की थी, तो अजय सिंह जी उनके भी खिलाफ थे। तो उस केस में निष्पक्ष जांच नहीं। अदरवाइज तो जो जनप्रतिनिधि है, विधायक है, उसके लिए तो विधानसभा की परमिशन लेनी पड़ती है। नहीं, विधानसभा की परमिशन अगर आप वेट कर सकते हो तो स्पीकर की परमिशन चाहिए ही चाहिए।
पर अगर मान लो ऐसा लगे कि भी ये आदमी इंडिया छोड़ देगा या भाग जाएगा और कर देगा, कोई एविडेंस मिटा देगा, तो पुलिस चाहे तो अपनी गिरफ्तारी करे। पर उनको नौहर पुलिस का इंतज़ार करना चाहिए था। यहाँ से 20 किलोमीटर नॉर्थ था, नॉर्थ की पुलिस को फ़ोन कर दिया था। वो फ़ोन हमारे उनकी मतलब जो है आखिरी जो उनकी नीयत थी उसमें वादा हो गया कि भी नौर पुलिस को भी पता लग गया, गांव को भी पता लग गया। इसलिए अब अगर कोई कुछ कर दिया तो दूसरा उनकी गिरफ्तारी वहाँ बरनाला रोड से दिखाई है, जबकि वो खुद कह रहे हैं कि भी फेफाना से गिरफ्तार किया। हाँ, हमने वहाँ से गिरफ्तार किया। और वो भी तूड़ी वाले कोठे से। हमारे तूड़ी के पशु ही नहीं है, हम जो तूड़ी का कोठा काहे को रखेंगे। अच्छा, आप पशु नहीं रखते? उस टाइम भी नहीं रखते थे, क्योंकि मेरे फादर और मदर और ये छोटा ब्रदर और इसकी वाइफ 4 ही जने रहते थे यहाँ। जहाँ से गिरफ्तारी हुई वहाँ तूड़ी का कोठा है ही नहीं, तो ये क्या आपको लगता है फिर डिफेम करने की साजिश थी? अब आप चल के देख लीजिए हैं? वो जो कमरा है उसमें तो मेरी मदर रहती थी, और उसके अलावा वहाँ कोई कमरा ही नहीं है। तो अगले दिन जब सेम डे उनकी बेल हो गई, हाँ, अगले दिन जब वो जो अजय सिंह जी यहाँ के विधायक थे आए, तो गांव वालों ने कहते हैं उनको बड़ा फूल वाला उसे स्वागत किया, शोभा यात्रा निकाली, जुलूस निकाला बकायदा। बिल्कुल किया था, बिल्कुल किया था। ये नरसिम्हा राव का नाम लेना, और चौधरी देवीलाल अपने पोतों के लिए जेल से छुड़वाने के लिए कभी नरसिम्हा राव के पास जाए, ये तो कोई आदमी मान ही नहीं सकता जो चौधरी साहब को जानता है। हाँ, उन्होंने तो खुद बड़ी जेलें काटी हैं। हाँ, तो जेल वेल से तो डर लगता ही नहीं। बाद में जब वो निष्पक्ष इंक्वायरी नहीं हुई, बेल हो गई थी, और 6-8 महीने के बाद ये लोग बरी भी हो गए थे। और आपको पता ही होगा कि सीजीएम के बाद उन्होंने आगे भी सेशन के जो है अपील नहीं डाली सरकार ने। हाँ, तो कहते हैं फिर अजय सिंह जी ने यहाँ आके कहा था अभी कोई बात नहीं, मैंने माफ किया। हाँ, तो वो तो पॉलिटिकल मामला था। इन्होंने हाई हैंडेडनेस अपने पॉलिटिकल जो आका थे उनको खुद खुश करने के लिए कर ली। तो राजनीतिक मुद्दों में मतलब इस तरीके फौजदारी मुकदमे और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जनरली बड़े नेतागण नहीं करते। प्रदेश साहब, आप तो इतने एक्सपीरियंस होल्डर हो, एकाएक 20-22 साल बाद एकाएक आके बयानबाजी करना। 20-22 साल में, आज 30 साल हो गए उस घटना में। हाँ, आप वाली घटना को तो 30 साल हो गए। हाँ। लेकिन अब जो 39 चित्रों वाली बात है उसको भी 22 साल हो गए। अब वो मैंने तो कभी देखा नहीं कि भी चित्र जो है आईपीएस अफसर के मारे या किसी के भी मारे, पुलिस की कस्टडी में मारे, चाहे वैसे भी आपके आसपास लड़ाई हो थप्पड़ मुक्के में, तो कोई गिन के बता सके कि मेरे कितने मारे। ये तो हमारे यहाँ रोज ही पूछते रहते हैं कि भी किसने मारा। तो अब भी 10 जने हैं तो मैं उसको मेरी जान बचाऊंगा, मैं ये देखूंगा भी किसने मारे कितने मारे। आपके पास तो इस तरह के बड़े मामले आए होंगे आपकी अदालत में। तो आते हैं, तो ये तो मतलब सुप्रीम कोर्ट तक का तय है कि भी ये कोई भी नहीं बता सकता। और फिर कोई चित्र कोई ऐसी चीज़ तो थी नहीं कि भी मैंने इतनी रोटियां खाई या इतने मतलब मेरे को वो लड्डू मिले थे। और उस टाइम अगर मान लो इनको कोई ग्रीवेंस था तो उसी टाइम मतलब एट दैट टाइम आईपीएस कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती। बिल्कुल। हाँ, इनकी तो अपनी आईएएस आईपीएस लॉबिंग है, लॉबी है, एसोसिएशन है। एसोसिएशन में गए थे, एसोसिएशन ने इनकी कोई सुनवाई नहीं की। एसोसिएशन में गए थे, मेरे को तो जहाँ तक पूरा ध्यान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने कोई रिट विट लगाई थी जो खारिज हो गई थी। अगस्त 2008 में वो सारी जितनी रिट निरस्त हो गई थी, वो सारी खारिज हो गई। इनको तो मतलब कहीं ना कहीं ये कहते हैं भाई मैं इतना सत्यवादी हूँ, मेरे साथ जिसने बुरा किया वो हिरेन पांड्या मर गया, मंजीत अहलावत मर गया है, जाना तो सब तो अगर बुरा इनके साथ बुरा करने से तो फिर अभय सिंह भी मर ही जाता। बिल्कुल। आपके पास इतनी शक्ति तो है ही। आपने उनका इंटरव्यू सुना, वो 2 बातें कर रहे हैं। एक साइड कह रहे हैं मैं कोर्ट जाऊंगा, बात का जवाब दूंगा। दूसरी साइड कहते हैं मैंने बौद्ध धर्म अपना लिया है तो मैं तो सबको माफ कर दिया। मैंने नहीं, माफ़ कर दिया तो अच्छी बात है, पर माफ़ अगर किसी ने कोई गलती नहीं की है, गलती की तो आप
उस टाइम बताते हैं कि साहब गलती की है। 1996 में इन्होंने चौई भजनलाल से टिकट मांगी अपनी पत्नी के लिए। वो वहाँ हिसार जज थी, उन्होंने अपने पद से रिजाइन किया। नहीं, बर्खास्त हुई, उसके रिजाइन नहीं किया, बर्खास्त हुई करप्शन में। करप्शन के चार्जेस में। उसके बाद उन्होंने वहाँ, और अगर डिफेमेशन डाले तो मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि उसको करप्शन चार्जेस पे निकाला गया है। उसके बाद 96 में उन्होंने आज़ाद चुनाव लड़ा और 7,000 वोट केवल आए। भजनलाल जी ने मान लो उनको यूज़ किया, अगर वो जैसे कह रहे हैं, तो उनको टिकट नहीं थी। अब आपको क्या लगता है, आप जानते हैं ये पॉलिटिकल पिच तैयार की जा रही है कहीं ना कहीं इनकी भी, या इनकी पत्नी की चुनाव की तैयारी है द्वारा? भाई ये तो वो बता सकते हैं कि किस कारण से कर रहे हैं, किसके कहने से कर रहे हैं, पर इतने बड़े गड़े मुर्दे उखाड़ना कोई ना कोई षड्यंत्र तो है ही। भाई ये आदमी कानून जानते थे, इनकी कस्टडी में इनको टॉर्चर किया गया, ये केस डाल सकते थे हैं। उस टाइम इनका तो व्यक्तिगत मामला था, अजय सिंह जी का तो मामला था, राजनीतिक था, इनका तो व्यक्तिगत था। बिल्कुल। तो ये केस डालते और हाई कोर्ट में जाते, नीचे सुनवाई नहीं होती तो और जाते। इन्होंने कहीं कोई एक लाइन की एप्लीकेशन ही नहीं दी थाने में। हाँ, ह्यूमन राइट में जाते और पर ह्यूमन राइट का बस बहुत फॉर्म है, और फिर आईपीएस है, इनकी खुद की एसोसिएशन इतनी मजबूत है। और चौटाला की तो सरकार गए ही आज 20 साल हो गए, 20 से भी ज़्यादा हो गए जी। तो उनका तो कोई प्रभाव इन पे रहा हो, मैं तो नहीं मानता कि उनके भय से ये नहीं गए हो। ये तो अब भी कह रहे हैं कि उनका तो उतना ही दबदबा है, ये भी कह रहे हैं, मैंने इंटरव्यू में देखा कि अब भी लोग डरते हैं। अच्छा, हरीश मीना जी ने, डीआईजी साहब ने यहाँ इंक्वायरी की, हाँ। इन्होंने इंक्वायरी फेस की उनकी? नहीं, इनको बुलाया नहीं, अच्छा। या बुलाया हो तो वो उसके रिकॉर्ड में होगा, पर उन्होंने यहाँ गांव में आके गांव वालों के स्टेटमेंट जरूर रिकॉर्ड किए थे। या मौका भी देखा था, मेरे मकान के टूटे हुए शीशे भी देखे थे। वो जब यहाँ आए, मैं जानबूझ के नहीं आया क्योंकि मैं बीकानेर पोस्टेड था, तो लोग कहते कि जा आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो जांच में, बिल्कुल कह सकते थे, इसलिए मैं नहीं आया। चौधरी हरि कुमार जी गोदारा, जिन्होंने सारा उस दिन का वाकया बताया और सारा बताया कि उनके पिताजी जो एक दबंग डीएसपी थे, उन्होंने नौहर पुलिस को सूचना दी कि वो आएँ, लेकिन नौहर पुलिस के आने से पहले ही जो हरियाणा पुलिस थी वो चौधरी अजय सिंह जी को यहाँ से लेकर गई। उन्होंने इस बात का बिल्कुल स्पष्ट खुलासा किया कि हमने आज तक पशु ही नहीं रखे तो हमारा तूड़ी वाला कोठा कहाँ से आएगा। वो कमरा था एक ड्राइंग रूम, जिसके शीशे भी तोड़े गए, या हरियाणा पुलिस ने आके तोड़फोड़ भी की, जिसकी जांच डीआईजी हरीश मीना जी ने खुद की।